महाराष्ट्र में लगभग एक हफ्ते के सियासी उठापटक के बाद आखिरकार उद्धव सरकार की सत्ता बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हुई। न बागी विधायक माने और न सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलें मानी गई। आखिरकार सीएम उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर राज्य की सत्ता तक बीजेपी का सफर शुरू हो गया। सूबे की सियासत में इस उलटफेर की शुरुआत 20 जून को हो गई थी, जब एमएलसी चुनाव के परिणाम सामने आए थे और बीजेपी को सबसे ज्यादा 5 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी के साथ पहले कभी गठबंधन में काम कर चुके शिवसेना विधायकों में महाअघाड़ी सरकार के प्रति असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने बिना देर किए बगावत कर दी। हालांकि इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव की एक सीट के लिए शिवसेना के विधायकों ने कथित तौर पर बीजेपी का साथ देकर एक तरह से अपना स्टैंड साफ कर दिया था। फिर 20 जून को एमएलसी चुनाव के नतीजे आए और 21 जून को शिवसेना के सीनियर नेता एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर दिखा दिए। उधर उद्धव सरकार को भी इसकी भनक लगी और उन्होंने उसी दिन यानी 21 जून को ही गठबंधन की बैठक बुला ली। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एकनाथ शिंदे बाकी बागी विधायकों के साथ सूरत से निकलकर गुवाहाटी रवाना हो चुके थे। फिर बयानबाजी और मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। सीएम उद्धव ने विधायकों को मनाने की कोशिश की, मुंबई आकर बातचीत से हल निकालने की बात करते रहे, पर बागी नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर उनका साथ चाहिए तो एनसीपी और कांग्रेस का हाथ छोड़ना होगा। सीएम उद्धव इसके लिए तैयार नहीं हुए और बागी गुट से बातचीत की अपील करते रहे, जो बेअसर साबित हुई। एक एक करके शिवसेना के नाराज विधायक शिंदे गुट में शामिल होते गए और उनका पक्ष मजबूत होता गया। इसी बीच शिंदे गुट ने 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को भेजी। चिट्ठी में कहा कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना विधायक दल के नेता हैं। वहीं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आवास छोड़कर पहले ही अपने घर मातोश्री पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि बागी सामने आकर बात करें। सीएम पद क्या, शिवसेना अध्यक्ष का पद भी छोड़ दूंगा। इस दौरान सीएम के समर्थन में शिवसेना कार्यकर्ताओं का हुजूम तो दिखा, पर इससे कुछ बात न बनी। फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। बागी विधायकों को नोटिस मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत मिल गई और उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया। इसके बाद सत्ता पर सीएम की पकड़ कमजोर होने लगी। राज्य की सड़कों पर दोनों गुट के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हिंदुत्व और बाला साहब की विचारधारा के असली फॉलोअर की बहस उठने लगी। इन सब के बीच बीजेपी खुलकर सामने आ गई। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर से मुलाकात करके फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए पत्र सौंप दिया, जिसके बाद 30 जून को फ्लोर टेस्ट का दिन तय हुआ। इसे रोकने के लिए उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन कोई फायदा न हुआ। कोर्ट ने साफ कहा कि फ्लोर टेस्ट तय वक्त पर ही होगा। ऐसे में सीएम उद्धव के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले बुधवार रात इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र में 2.5 साल की महाअघाड़ी सरकार के सफर का यहीं पर द एंड हो गया।